फॉर एग्जाम्पल, डज ड्रामा मेक यू फील इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से सबका अटेंशन आप पर आ जाता है। और डज इट इंटरटेन यू, क्या आप कभी बात करते करते लाइन क्रॉस कर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका फ्रेंड जो है वो बहुत ही नेगेटिव फील करने लगता है। अगर आप इस प्रकार के जोक्स या कमेंट्स पास करते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाए या उन्हें नेगेटिव फील कराए, अगर आप दूसरों की सक्सेस को फालतू समझते हैं और केवल अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हम अनजाने में ही कुछ ऐसे बिहेवियर अपनाने लगते हैं जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डैमेज करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनु सिंह, आई एम अ लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो टुडेज वीडियो इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ये एक सेल्फ चेक का वीडियो है। आज हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो ये बताता है कि कहीं आप टॉक्सिक तो नहीं बन रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है, यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव। डू यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग इन टू आर्ग्यूमेंट और फीलिंग एक्साइटेड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस? अगर ऐसा है तो ये टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल टू आर्ग्यू ओकेजनली विद पीपल इन योर लाइफ। समय समय पर कुछ बातों को लेकर डिसएग्रीमेंट होना, आर्ग्यूमेंट होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं और ये डिसएग्रीमेंट जो है वो आपका कांस्टेंट पैटर्न बन चुका है और इसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है या आपको पीसफुल रिलेशनशिप बनाए रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये टॉक्सिक बिहेवियर। जो सेकंड है वो है, यू नेवर ओन अप टू मिस्टेक। हम सबसे गलतियां होती हैं और कभी कभी हम अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट कर देते हैं, बट द वे वी एक्ट आफ्टर दिस स्लिप अप्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर रिलेशनशिप। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी सिचुएशन में? एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये बोले कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे आप हर्ट हो गए, तो ये आपके रिलेशनशिप में एक ह्यूज डिफरेंस लाएगा। कभी भी गलती हो जाने के बाद या मिस्टेक्स हो जाने के बाद आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह या सॉरी बोलने की जगह आप ड्रामा क्रिएट करते हैं या फिर दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि इस पर्सन की वजह से या इस चीज़ की वजह से आपको इतना गुस्सा आ गया, आपने लोगों को हर्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार का टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपके रिलेशनशिप को धीरे धीरे डैमेज करता है, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। एक तरीका है इस प्रकार के टॉक्सिक बिहेवियर को अवॉइड करने का कि आप सबसे पहले, आप डिफेंसिव होने से पहले ज़रूरी है कि आपके सामने का पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है, उसका कंसर्न क्या है, उसको पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप रिएक्ट करें। जब आप अपनी गलतियों को मानने की जगह डिफेंसिव होने लगते हैं और जो भी इशू है उसको फिक्स करने की जगह आप यह प्रूव करने में लगे रहते हैं कि आप सही हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप को डैमेज करता है और ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है। खुद को सही साबित करने के लिए डिफेंसिव होने के बजाय अगर आप जो इशू है उसको फिक्स करने के बारे में सोचेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जो थर्ड है वो है, यू कांट सीम टू अवॉइड ड्रामा। क्या आप हमेशा अपने आप को अननेसेसरी ड्रामा करते हुए पाते हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो? सो इट कैन बी हेल्पफुल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या सभी लोग गलत हैं या आपको अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने रिलेशनशिप को पीसफुली मेंटेन रख सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इशूज़ होते हैं, यानी उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ड्रामेटिक बिहेवियर करते हैं, लेकिन इसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं इस प्रकार के ड्रामेटिक बिहेवियर्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल, डज ड्रामा मेक यू फील इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से सबका अटेंशन आप पर आ जाता है। और डज इट इंटरटेन यू, अगर ऐसा है तो ये टॉक्सिक बिहेवियर हो सकते हैं और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट केवल आप पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। इस प्रकार के बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर और फ्रेंड से बात करें, उनके साथ एक रीजनेबल बाउंड्री सेट करें। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जो फोर्थ है वो है, यू आर जेलस एंड पोसेसिव। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड जो है वो दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं तो क्या आपको एक सेंस ऑफ पोजेसिवनेस की फीलिंग होती है या यू हैव अर्ज टू कंट्रोल देम और यू फील दैट दे आर माइंड, तो हो सकता है ये टॉक्सिक बिहेवियर। सेल्फ अवेयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी आपको जेलसी की फीलिंग हो रही है तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आपके फ्रेंड अगर दूसरे के लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो फिफ्थ है वो है, यू आर ओवरली कॉम्पिटिटिव। नॉर्मली जो कॉम्पिटिशन होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्दी होता है और हम कंपटीशन करते हैं अपने आप को एवरेज दिखाने के लिए, अपनी जो भी एबिलिटीज़ है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने के लिए। लेकिन दूसरों की सक्सेस में भी खुश होना ज़रूरी है, उसे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है और ख़ासकर जब ये सक्सेस आपकी क्लोज वन की हो तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी क्लोज वन के सक्सेस के बारे में सुनते हैं? क्या आप खुश होते हैं
और डू यू फील द नीड टू डाउनप्ले इट? अगर आप दूसरों की सक्सेस को फालतू समझते हैं और केवल अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो ये टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। देयर इज अ रूम फॉर ऑल ऑफ अस टू विन। हर किसी की जर्नी जो है वो डिफरेंट होती है और दूसरों की अकम्पलिशमेंट जो है वो आपकी सक्सेस को छीन नहीं लेगी। सो सेलिब्रेट अदर सक्सेस ऑल्सो, कॉन्ग्रेचुलेट पीपल ऑन देयर विन। जो सिक्स्थ है वो है यू आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू अदर्स। जब भी हम दोस्ती करते हैं या जो भी हमारे नियर एंड डियर लोग हैं उनके साथ हम मज़े मज़े में हंसी मजाक करते हैं, उन्हें पोक करते हैं और इस प्रकार का बिहेवियर बहुत बार हमारे पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इस प्रकार के बिहेवियर से जो आपका फ्रेंड होता है वो ये समझ पाता है कि आप उनके साथ कितने कंफर्टेबल हैं। लेकिन क्या आप कभी बात करते करते लाइन क्रॉस कर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका फ्रेंड जो है वो बहुत ही नेगेटिव फील करने लगता है? जब आप अपने किसी भी फ्रेंड या पार्टनर की जो खामियां हैं या उनके फ्लॉज हैं या जो मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट आउट करने लगते हैं तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो उन्हें हर्ट करने लगता है और बहुत बार आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ उसे भी हार्म करने लगता है। हमेशा इस प्रकार का क्रिटिसिज्म जो है वो अच्छा नहीं होता है। मॉकिंग पीपल और स्पीकिंग इन अ डिसरिस्पेक्टफुल टोन वेदर इट्स सार्केज्म और नॉट कैन बी अ टॉक्सिक वे टू कम्युनिकेटिंग। अगर आप इस प्रकार के जोक्स या कमेंट्स पास करते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाए या उन्हें नेगेटिव फील कराए तो खुद से पूछिए कि कहीं आप उनके सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। क्या आप इनमें से किसी पॉइंट से रिलेट करते हैं? और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप खुद से पूछिए क्या आप में इस प्रकार के कोई ट्रेट हैं? अगर इनमें से कोई भी ट्रेट आपको लगता है कि आप में है या कोई भी बिहेवियर आप में है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने का। और ये जो वीडियो है वो एक तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है आपके लिए। आप समझ सकते हैं आपकी कौन सी हैबिट है या कौन सा बिहेवियर है जो टॉक्सिक है या आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप बेटर फ्रेंड, बेटर पार्टनर और बेटर को-वर्कर बन सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू।